हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 8। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आज पढ़ेंगे लेसन 8 पार्ट 8 इन द पॉन्ड। तालाब के अंदर में क्या क्या हुआ हम इसके बारे में देखेंगे। पाठ का उच्चारण, फिर अर्थ देखेंगे, एक्सरसाइज है आपके लिए, वर्क है। चलिए देख लेते हैं, पाठ शुरू करते हैं। English Class 4 Lesson 8 In the Pond। बच्चों, क्या तुमने कभी मेढक को उड़ते हुए देखा है? आओ देखें कैसे दो मेढक आसमान में उड़ने लगे और फिर उनके साथ क्या हुआ। चलो पढ़ते हैं। There were two frogs in the pond. They wanted to play. They saw two tree trunks in the pond. They brought a rope. They tied it between the two trunks. They made a swing. Oh, what a nice swing, said one. Oh, yes, it is beautiful, said the other. After some time, the swing moved. What's happening? Said one. Oh, the trunks are moving, said the other. Oh, we are flying. They looked upwards. Oh no, the frogs cried together. It's a crane. Help, help, help. तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पाठ का उच्चारण देख लिया है। चलिए इसके अर्थ की ओर चलते हैं। तो हमारा पाठ 8 लेसन 8 पार्ट 8 इन द पॉन्ड। तो हम तालाब में क्या हुआ उसको इस पाठ में देखेंगे। देयर वेयर टू फ्रॉग्स इन द पॉन्ड। तो क्या है यहाँ पर, जो तालाब है, जो पॉन्ड है तालाब, उसमें दो मेढक रहते थे। दे वांटेड टू प्ले, वे खेलना चाहते थे। दे सा टू ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड, उन्होंने देखा कि दो पेड़ के तने पानी के अंदर में खड़े हैं। दे बाट ए रोप, तो वे एक रस्सी ले आए। दे टाइट इट, उन्होंने उसे दोनों पैर के बीच, ट्रंक के बीच में, जो ट्री है ट्रंक के बीच में बांध दिया। बिटवीन द टू ट्रंक, दोनों के बीच में बांध दिया। दे मेड ए स्विंग, उन्होंने एक झूला बना लिया। ओ वाट ए नाइस स्विंग, और वे झूलने लगे। सैड वन, एक ने कहा क्या मज़ेदार झूला है। ओ यस इट इज़ ब्यूटीफुल, सैड द अदर, दूसरे ने भी कहा हाँ हाँ यह तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, सुंदर है और मज़ेदार भी है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय वे झूलने लगे। उसके बाद क्या हुआ, द स्विंग मूव्ड, जो उनका झूला है, यह झूला है, वह हिलने लगा। वाट ए हैपनिंग, सैड वन, एक ने कहा क्या हो रहा है। ओह द ट्रंक आर मूविंग, सैड द अदर, दूसरे ने कहा जो हमारा पेड़ का तना है वह तो मूव कर रहा है, हिल रहा है। ओ वी आर फ्लाइंग, द लुक्ड अपवर्ड, उन्होंने ऊपर की ओर देखा और नीचे देखा, तो वे बोले ओ हम तो उड़ रहे हैं। ओ नो द फ्रॉग क्राइड, जो दोनों एक साथ चिल्लाए अरे नहीं। इट्स ए क्रेन, यह तो एक सारस है, क्रेन है। हेल्प हेल्प हेल्प, मदद मदद मदद। और फिर उस क्रेन ने उसका क्या किया होगा, क्रेन तो मेढक को खाते हैं, है ना, और वो उसके पैर में उड़ते हुए जा रहे हैं। चलिए पेज पलटते हैं। तो इस पार्ट में आगे क्या हुआ आपको सोचना है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखिए हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीखे। क्रेन, स्विंग, रोप, ब्रिंग, ट्रंक, क्राई और पॉन्ड, ये हमने सीखे।
अब है रीड एंड राइट, आपको पढ़ना है और लिखना है आंसर द क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर को। हाउ मेनी फ्रॉग देयर वेयर देयर इन द पॉन्ड, तो 2 फ्रॉग, कितने फ्रॉग थे? 2 फ्रॉग वेयर देयर इन द पॉन्ड। व्हाट डिड द फ्रॉग सी इन द पॉन्ड, उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने देखा 2 ट्रंक, है ना, उन्होंने 2 ट्रंक देखे तालाब के अंदर में। थर्ड, व्हाट डिड दे मेक, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने एक रस्सी लाई और उसके बीच में, दोनों के बीच में बांध करके एक मेड ए स्विंग, उन्होंने एक झूला बनाया। चौथा, व्हाई डिड दे क्राई, वे क्यों चिल्लाए? क्योंकि वे क्रेन के पैरों में बंधे हुए उड़ जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं दे क्राइड बिकॉज दे आर फ्लाइंग टुगेदर विथ क्रेन। ठीक है, अब है बी, स्टे ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बतानी है। देयर वेयर 2 ट्री इन द पॉन्ड, क्या वहाँ पर 2 पेड़ थे? तो ट्री नहीं थे, वहाँ पर ट्रंक थे। ठीक है, इसलिए यह फॉल्स है। देयर वेयर 2 क्रेन इन द पॉन्ड, यह भी फॉल्स है, 2 नहीं 1 क्रेन था। ठीक है। थर्ड देखिए, ए फिश टाइड द रोप बिटवीन द लेग्स ऑफ द क्रेन, तो एक मछली ने टाइट बांधा था एक रस्सी को दोनों एक क्रेन के दोनों पैरों के बीच में, तो यह फॉल्स है। ठीक है, मेढकों ने बांधा था। अब है 4, द क्रेन फ्ल्यू अवे विद द फ्रॉग, तो क्रेन फ्ल्यू अवे विद द फ्रॉग, क्या उड़ रहा था? तो यहाँ पर क्रेन जो है, फ्रॉग सभी साथ साथ दूर उड़ गए। ठीक है। सी, अरेंज द जम्प्ड लाइन टू मेक द स्टोरी यू हैव रीड, तो यहाँ पर आपको जम्प्ड लाइन यहाँ पर आपको अरेंज करनी है, सही क्रम में आपको बिठाना है। दे सा 2 ट्रंक इन द पॉन्ड, दे स्टार्टेड फ्लाइंग, देयर वेयर 2 फ्रॉग इन ए पॉन्ड, दे टाइट ए रोप बिटवीन द 2 ट्रंक, तो सबसे पहले क्या था? देयर वेयर 2 फ्रॉग इन द पॉन्ड, सबसे पहले तो वहाँ पर 2 मेढक थे। फिर उन्होंने देखा दे सा 2 ट्रंक इन द पॉन्ड, उन्होंने 2 ट्रंक देखा। उसके बाद दे टाइट ए रोप बिटवीन द 2 ट्रंक, यह तीसरा नंबर में, और आखिरी में वे उड़ने लगे, चौथा। यहाँ पर इस प्रकार फोर्थ में आ गया। तो 1 2 3 4 इस क्रम में आप इसको जमा करके लिख सकते हैं। सेल आउट आपको जोर से पढ़ना है। क्रेन, फ्रॉग, रोप, ट्रंक, पॉन्ड, वांटेड, बाट, टाइट, लॉक्ड, कैरी, इस प्रकार आपको लाउडली इसको पढ़ना है। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब है अगले पेज में लेट स्टार्ट, चलिए बातचीत करते हैं। क्या? व्हाट डिड द फ्रॉग वांट टू डू, जो फ्रॉग है वे क्या करना चाहते थे? तो वो प्ले करना चाहते थे, खेलना चाहते थे। ठीक है। हाउ वाज द स्विंग, स्विंग कैसा था? तो वह बहुत ही मज़ेदार और ब्यूटीफुल था, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है। अब है वोकेबुलरी, वोकेबुलरी में हम देखते हैं फिल द मिसिंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स विच हैव कम इन द लेसन, लेसन के अंदर में आए हुए जो मीनिंगफुल वर्ड हैं, यहाँ पर उसको क्या करना है? फिल करना है। तो ये आपका फ्रॉग हो सकता है। ठीक है, तो FROG फ्रॉग हो गया। अब देखिए ये क्रेन हो सकता है, तो CRANE क्रेन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये टाइड हो सकता है, तो TIED लिख सकते हैं। ये नाइस हो सकता है, NICE नाइस। इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अरेंज द जम्प्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, यहाँ पर आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह रोप है, रस्सी, यह ट्रंक का स्पेलिंग है, यह आपका पॉन्ड का स्पेलिंग है, और यह आपका स्विंग का स्पेलिंग है। तो आप इसको सुधार करके लिख सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये रोप हो गया आपका, यह ट्रंक हो गया, ये पॉन्ड हो गया, और ये स्विंग हो गया। तो इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। चलिए सी में देखते हैं। यूज़ दिस वर्ड
टू राइट सेंटेंस अबाउट द प्यूपिल इन कॉलम ए। तो देखिए ए और बी को क्या करना है, हमें यहाँ पर दिए गए शब्दों के साथ मिला करके बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जिस प्रकार फर्स्ट में टीचर्स दे टीच अस, तो यहाँ पर टीच आएगा। कॉबलर्स दे मेंड आवर शूज। थर्ड में टेलर्स दे स्टिच आवर क्लॉथेस। फोर्थ पोस्टमैन दे ब्रिंग्स आवर लेटर्स। 5 बार्बर्स दे कट आवर हेयर। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए 6 में स्ट्रक्चर्स इन द कॉन्टेक्स्ट, क्या करना है हमें, फर्स्ट में कंप्लीट द सेंटेंस विथ गिवन वर्ड। यहाँ पर हमें जो वर्ड दिए गए हैं उसके साथ इसको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आएगा द फ्रॉग वेयर स्विमिंग, तो यहाँ पर वेयर डाल देंगे। सेकंड में दे वांटेड टू प्ले, वे खेलना चाहते थे। थर्ड आफ्टर सम टाइम द स्विंग जी मूव्ड, तो वह क्या है, स्विंग जो है मूव्ड करने लगा। दे सा टू ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड, तो यहाँ पर फोर्थ में इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। तो बी में अगले पेज में हम देखते हैं कंप्लीट दिस। तो इसमें क्या है, आर वेयर सी सा ब्रिंग बाट मेक कमेड क्राई का क्राइड। उसी प्रकार वांट वांटेड से सैड मूव मूव्ड लुक लुक्ड हेल्प हेल्प्ड। तो आप इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब सी रीराइट द पैराग्राफ चेंजिंग ईच लाइन इनटू प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में इसको क्या करना है, चलिए तो इसको हमें क्या करना है, पैराग्राफ को चेंज करना है प्रेजेंट टेंस में। चलिए तो यहाँ पर लिखा है देयर वेयर 2 फ्रॉग इन द पॉन्ड, तो यहाँ पर 2 जो फ्रॉग थे, तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं दे आर 2 फ्रॉग इन द पॉन्ड, वहाँ पर हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो 2 वांटेड टू प्ले, वे खेलना चाहते थे, तो 2 वांट टू प्ले, वे खेलना चाहते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर देखिए दे सा के जगह में हम लोग सी लगा सकते हैं। ठीक है, दे सी इस प्रकार से लगा देंगे। दे बाट की जगह में ब्रिंग लगा देंगे, और दे टाइट की जगह में टाई, और मेट की जगह में मैक। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डी में देख लेते हैं। सॉर्ट आउट द एक्शन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम विद देयर 3 फॉर्म। तो हमको यहाँ पर जो एक्शन वर्ड हैं, क्रिया वर्ड हैं, उसको हमें जो तीनों फॉर्म है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर डी नंबर में हम लिख सकते हैं पहला वांट वांटेड वांटेड, तीनों फॉर्म में, यहाँ पर तीनों फॉर्म में लिखने को बोल रहा है 3 फॉर्म। तो क्रिया का एक्शन वर्ड जो क्रिया होते हैं वांट वांटेड वांटेड। फिर हम लिख सकते हैं सेकंड में सी सा सीन, थर्ड में प्ले प्लेड प्लेड, और फोर्थ में ब्रिंग बाट बाट। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ई लर्न दिस सेंटेंस एंड मेक 3 अदर सेंटेंस टू योर ओन। एग्जाम्पल वाट ए नाइस स्विंग, यह क्या मज़ेदार झूला है। इट इज़ ए वेरी नाइस स्विंग, आप इसमें अपना शब्द के हिसाब से जोड़ करके अपने वर्ड में लिख सकते हैं। वाट ए ब्यूटीफुल सीन, और उसको आप लिख सकते हैं इट इज़ ए ब्यूटीफुल सीन्स। ठीक है, उसी प्रकार वाट ए सॉफ्ट, यहाँ पर अपना वर्ड फिर बनाएंगे जो भी लिखना चाहें। वाट ए नाइस बॉय, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ ए वेरी नाइस बॉय। और जैसे कि वाट ए सॉफ्ट, आप यहाँ पर स्वीट लिख सकते हैं, तो इट इज़ ए वेरी सॉफ्ट स्वीट आप लिख सकते हैं। और वाट ए फनी स्टोरी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ ए वेरी फनी स्टोरी, तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी इस प्रकार से लिख सकते हैं वाट ए सॉफ्ट स्वीट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ ए वेरी सॉफ्ट स्वीट, यहाँ पर एक लाइन में लिख सकते हैं। फिर है सेकंड में देखिए वाट ए नाइस बॉय, हम यहाँ पर नाइस लिख सकते हैं, तो इसको हम अपने वर्ड में लिख सकते हैं इट इज़ ए वेरी नाइस बॉय, और ईट ना करके हम यहाँ पर दिस कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे दिस इज ए वेरी नाइस बॉय, तो हम यहाँ पर करेंगे इसको दिस, यह ईट नहीं होगा, यह दिस होगा। दिस इज ए
वेरी नाइस नाइस और फिर बॉय, यहाँ पर नाइस बॉय लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर व्हाट ए फनी स्टोरी रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ ए वेरी फनी स्टोरी, ठीक है। तो इस प्रकार इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। बॉय क्योंकि यह लाइव चीज़ होता है, लाइव होता है, इसलिए यहाँ पर दिस रहेगा, ठीक है, ईट नहीं रहेगा। चलिए पेज पलट लेते हैं। हमने पेज पलट लिया, देखिए यहाँ पर आ गए हैं फन टाइम में। दिस स्टोरी इज फॉर्म पंचतंत्र टेल्स, यह कहानी जो है पंचतंत्र टेल्स से ली गई है। द टॉकेटिव टॉर्टाइस, तो यहाँ पर इसका शीर्षक है द टॉकेटिव टॉर्टाइस। पुट द नंबर 1 to 4, यहाँ पर 1 से लेकर के 4 आपको नंबर देने हैं। द सर्कल, यहाँ पर जो गोले हैं उसमें टू शो द प्रॉपर सीक्वेंस, और इसको क्रम से आपको देनी है कि आप देख करके पता लगाना है कि आपको कौन सा कहानी कैसा है। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स इन द लोकल लैंग्वेज, आपके अपनी भाषा में इसकी कहानी बनानी है। तो आपके लिए छोटा सा देखिए हमने नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4। तो अब इसके अनुसार कहानी क्या हो सकती है कि एक जो कछुआ है वह हवा में झूला झूलना चाहता है, तो उसने 2 सारस को क्रेन को कहा, तो उन दोनों क्रेन ने क्या किया, एक डंडा में उसको फीट करके आसमान में उड़ने लगे, लेकिन उसका जो पकड़ है वह छूट जाता है और वह नीचे धड़ाम से गिर जाता है, और आकर के देखे तो वह ज़मीन में धड़ाम से गिरा हुआ पड़ा हुआ इस प्रकार दिखता है। या आप इसमें और भी अच्छे कहानी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कहानी बनाइए और अपने दोस्तों को और सुनाइए। चलिए इसके साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से कहानी बनाइए, अभ्यास करते रहिए। बाय।